स्वदेश प्रेमियों, बंधुओं, नमस्कार। आज जब मीराबाई चानू ने भारत का गौरव टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक प्राप्त करके बढ़ाया है, देश में आने पर उनकी जगह जगह स्वागत हो रहे हैं, सम्मान हो रहा है। मैं भी अपने तरह से उनके सम्मान में कुछ आज के कार्यक्रम में बात करना चाहता हूँ। इसके पहले मैं बता दूं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेरे अध्ययन काल में मणिपुर के मेरे मित्र थे, जिनमें प्रमुख रूप से मेरी मित्रता थी वो इवो चौवा सिंह, इवो तोम्बी सिंह। उन्हीं के साथ एक गुवाहाटी के सुभाष देव भी थे जो हिंदी के विद्यार्थी थे, उनसे भी मित्रता थी हमारी। मीराबाई चानू के संदर्भ में मुझे वो भी याद आते हैं। बंधुओं, ये जो प्रकरण है, ये प्रकरण मुझे मणिपुर के इसके पहले भी एक घटना आपको सुनाऊं। अंग्रेज़ों ने मणिपुर को कब्जा करने के लिए जो युद्ध किया था 1891 में, 13 अगस्त 1891 में, उस युद्ध में महाराज चंद्रकीर्ति सिंह के सुपुत्र महाराज कुमार टिकेंद्रजीत सिंह अपने दो सेनापतियों, सेनापति थंगल और सेनापति पवनाम नवल सिंह तथा अन्य फौज के साथ शहीद हुए थे। वो लड़ाई मणिपुर के जनमानस में व्याप्त थी। स्वतंत्रता की लड़ाई धीरे धीरे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की बात मणिपुर तक पहुंच गई थी। ऐसे में मणिपुर के एक नायक जड़ोनांग, जो पोइरो गांव के निवासी थे, उनके हाथ में आयुर्वेद चिकित्सा का यश था। विनम्र स्वभाव के थे और वो एक चलते फिरते अस्पताल थे। वो भ्रमण करते हुए लोगों का इलाज करते थे, इसीलिए काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे। चाहे वो मैती जनजाति हो, चाहे चकमा जनजाति हो, चाहे बोड़ो हो, मिजो हो, नागा हो, ये सब उनके इस गुण के कारण उनके मुरीद थे। इस बीच जब अंग्रेज़ों का दमन कार्यक्रम चला और प्रचंड रूप से अंग्रेज नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्वी भाग में ईसाईयत फैला रहे थे, उन्हें ये भी लगा जड़ोनांग को कि ये भारतीयता को मिटाने का एक कुचक्र है। तो वो अक्सर कहा करते थे कि भाइयों, हम लोग जैसे भी हैं वैसे ही बने रहिए, अपने धर्म का मत त्याग कीजिए, अपने ईश्वर, अपने देवी देवता, वनस्पतियाँ जिनसे हम प्यार करते हैं और जिनके प्रति हमारी धार्मिक भावनाएं हैं, उनको मत त्यागिए, विदेशी धर्म मत स्वीकार कीजिए। ये भी उनके साथ अपने चिकित्सा के दौरान जो सभाएं करते थे तो उनमें ये कहा करते थे। इस बीच जब महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की ब्यार मणिपुर पहुंची तो जड़ोनांग ने भी चरखा को अपनाया और असहयोग आंदोलन को भी अपनाया। उस असहयोग आंदोलन में अतिरिक्त रूप से अब जड़ोनांग की वाणी जनमानस को प्रभावित करती थी। इसमें वो कहते थे, इस सरकार का सहयोग मत करो, इसे टैक्स मत अदा करो, इसकी नौकरियां मत करो, इसके बने हुए माल मत खरीदो, आप लोग ईसाई मत बनो, अपने अपने धर्म पर आरूढ़ रहो, इत्यादि इत्यादि। नतीजा ये हुआ कि उनका ये प्रचार फैलने लगा और फैलने से तमाम जो आदिवासी नेता थे, आदिवासी जो शासक थे, चाहे वो कछार के हो, चाहे गारो कोहिमा के हो, सिलचर के हों, अजोल के हों, ये सब उनसे आगे जुड़े। इससे उन्हें प्रेरणा मिली। ये सब चीज़ को देखने के बाद जो अंग्रेजी परस्त लोग थे, जो ईसाई प्रचारक थे, उन्होंने जाकर के मणिपुर के पॉलिटिकल एजेंट से चर्चा चलाई कि जड़ोनांग जो है
हमारे पूरे मुहिम को रोके हुए है। जनता उसकी बात गौर से सुनती है और हम लोगों के सब प्रभाव अकारत चले जाते हैं। इसलिए जड़ोनांग को रास्ते से हटाया जाए। ये बात इतनी प्रबल थी और जो पॉलिटिकल एजेंट था उसको भी इतनी सही लगी कि उसने कहा जड़ोनांग को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन वो ईसाई प्रचारक जो थे उन्होंने कहा कि जड़ोनांग को अगर आप उसके गांव से या किसी बस्ती से अगर आप गिरफ्तार करेंगे तो असंख्यों लोग जो हैं उसकी रक्षा के लिए उपस्थित हो जाएंगे। इसलिए उसे कहीं अकेले में गिरफ्तार किया जाए, अकेले में पकड़ा जाए। बंधुओं, जड़ोनांग को कुछ पता नहीं था। जड़ोनांग के पीछे 4 अंग्रेजी जासूस लगा दिए गए जो प्रशासन को ये पता देते थे कि जड़ोनांग कहाँ पर है, कैसे है। उनके जड़ोनांग के समर्थकों को ये मालूम पड़ा कि ये 4 जासूस अंग्रेज़ों के दलाल हैं और ये जड़ोनांग को पकड़वाने के लिए आए हुए हैं। तो एक एक करके 4 जासूस मारे गए। उन जासूसों के मरने पर अंग्रेजी हुकूमत ने उन 4 जासूसों के कत्ल का आरोप जड़ोनांग पे लगाया। नतीजा ये हुआ कि जो जड़ोनांग के समर्थक थे उन पर अत्याचार होने लगे ताकि वो उन्हें पकड़वाएं। लेकिन जो उनके समर्थक थे वो अत्याचार सहते थे और उन्होंने कभी भी जड़ोनांग को पकड़वाने की व्यवस्था नहीं की। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि एक महिला के पति बहुत घायल अवस्था में थे। वो महिला ने अपने पति का इलाज उनसे चाहा। पति के इलाज के लिए वो जड़ोनांग गए और जड़ोनांग ने जब पूछा कि ऐसा इनकी दुर्दशा क्यों हुई तो महिला ने कहीं कह दिया कि आपको पकड़ने के लिए जो जासूस आए थे उन जासूसों की हत्या हो गई है और उन हत्या के आरोप में आपको पकड़ना चाहते हैं वो, और ये हमारे पति आपको पकड़ने में सहायक नहीं हो रहे थे, इसलिए इनकी इस दुर्दशा हुई है। जब ऐसी उन्हें तमाम घटनाएं मिली तो उन घटनाओं के कारण जड़ोनांग ने निश्चय किया कि मैं पॉलिटिकल एजेंट के पास जाऊंगा। बंधुओं, इतिहास में हमें एक ऐसा साम्य मिलता है। जब औरंगजेब ने सिखों पर अत्याचार शुरू किए तो गुरु तेग बहादुर सिंह ने ये निश्चय किया कि हम औरंगजेब के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे कि हमारे समर्थकों को, हमारे भक्तों को, हमारे अनुयायियों को आप प्रताड़ित न करें, उनके प्रति हिंसा का व्यवहार न करें, मैं समझाऊंगा उनको। ये कह के गुरु तेग बहादुर सिंह औरंगजेब के पास गए थे और नतीजा ये हुआ कि औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर सिंह को अनेक यातनाएं दे करके, उनके अंग भंग करके, शरीर कहीं किया, धड़ कहीं किया, उनको जलाया और तमाम यातनाओं के बाद गुरु तेग बहादुर सिंह की हत्या की उसने। ठीक वही दृश्य आज उपस्थित था। जड़ोनांग पॉलिटिकल एजेंट के पास गया। उसने कहा कि आप हमारे समर्थकों को क्यों सताते हैं? तो पॉलिटिकल एजेंट ने बड़ी विद्रूपता से कहा कि तुम्हें पकड़ने के लिए तो मैं आ गया हूँ, मेरा क्या कसूर है कि तुमने 4 पॉलिटिकल एजेंट की, पॉलिटिकल उनकी जो जासूस हैं उनकी हत्या की है तुमने? बिल्कुल नहीं मैंने की है। पॉलिटिकल एजेंट ने जड़ोनांग को पकड़वा लिया, रस्सी से बंधवा दिया और बंधवाने के बाद अपने पेशकार से कहा कि इनके खिलाफ आरोप पढ़े जाएं। पेशकार ने जड़ोनांग के खिलाफ आरोप पत्र पढ़ा, जबकि पॉलिटिकल एजेंट को सजा देने का कोई प्रावधान ही नहीं था, कोई अधिकार ही नहीं था, न वो मजिस्ट्रेट था न वो जज था। लेकिन अंग्रेजों की धींगामुश्ती, उनका एक छत्र राज, कौन चुनौती दे उसे? पॉलिटिकल एजेंट ने उनके खिलाफ, जड़ोनांग के खिलाफ आरोप अपने पेशकार से पढ़वाया और जड़ोनांग से कहा कि तुम्हें कुछ कहना है अपने बचाव में। उन्होंने कहा, भाई आप अंग्रेजी हुकूमत के नुमाइंदे हैं, अंग्रेजी शासन में इस तरह न्याय नहीं होता है, आप न्याय कीजिए, गवाह मेरे सामने गुजरवाइए, मैं गवाहों से पूछूं तब अपने आप एस्टेब्लिश कीजिए, मुझे गवाही देने का मौका दीजिए। ये सब बातें उस अंग्रेज ने नहीं मानी और कहा कि तुम्हारी सब अपील खारिज की जाती है, तुम्हारे कोई भी कथन स्वीकार नहीं करते। और जड़ोनांग को 29 अगस्त 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। बंधुओं, एक स्वतंत्रता प्रेमी, एक मानवतावादी, एक
अति विनम्र, स्वदेश प्रेमी, उसको अंग्रेजों ने इस तरह से झूठे और अन्यायपूर्वक ढंग से फांसी पे चढ़ाया। जड़ोलांग ने हमारे देश की एकता के लिए, वो कहा करते थे जड़ोलांग अपने समर्थकों से कि पूरा भारत हमारा एक कुनबा है, हम अपने इस कुनबे में स्वतंत्र हैं, हम अंग्रेज़ों के साथ स्वतंत्रतापूर्वक नहीं रह सकते, इसलिए भाइयों अंग्रेज़ों का साथ मत दो। तो आज हम उनको याद करें, ये भारत हमारा पूरा एक कुनबा है, भारत देश हमारा देश है। इसकी तरक्की के लिए, इसकी एकता के लिए जड़ोलांग जैसे लोगों ने, जो बड़े शांति प्रिय व्यक्ति थे, जो कोई हिंसाकारक नहीं थे, उन जैसे व्यक्तियों ने जो जान दी है, अपने प्राण दिए हैं, उत्सर्ग किया है, उनके उत्सर्ग को हम याद करें और अपने भारत के भविष्य के लिए कृत संकल्प हों। यही जड़ोलांग का संदेश है और मैं मीराबाई चानू को इसी संदेश के साथ पुनः पुनः बधाई देता हूँ और जड़ोलांग को मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ, अपने भाव अर्पित करता हूँ। जय हिंदी, जय भारती, जय नागरी।